अगर आप सब हमारे प्रिय भाई बहन जो किसी से प्रेम करते हैं और उनका प्रेम उनसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, तो कैसे उसे पुनः अपने पास वापस लाएंगे? ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे प्रिय भाई और बहन, आप सब कैसे हैं? आप सबकी सेवा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आप सब कभी अपने जीवन में उदास न हो, दुखी न हो, सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी प्रसन्न हो, सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी अच्छे से रहें। किंतु कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में ऐसा कष्ट आ जाता है, ऐसा दुख आ जाता है कि हम अप्रसन्न हो जाते हैं। हम जिनसे प्रेम करते हैं वे हमें इग्नोर करने लगते हैं, हमारी ओर से उनका मन हटने लगता है, किसी और की ओर आकर्षित होने लगता है। क्योंकि प्रेम का जन्म ही आकर्षण से होता है। तो जब जो वस्तु आकर्षण से जन्मी है तो वो आकर्षण किसी दूसरी की ओर स्थानांतरित न हो, दूसरे को के ओर स्थानांतरित न हो, अर्थात आकर्षण का स्थानांतरण न हो, अर्थात आपका प्रेम आपके पास रहे, आपके प्रेम का आकर्षण केवल आप में रहे। तो कैसे उसे सदैव के लिए अपने पास रखें, अपने प्रेम को सदा के लिए अपना बनाएं। इसके लिए हम जो आपको उपाय बताने वाले हैं वो बहुत ही सरल उपाय है। उसमें कोई बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। आपको क्या करना है, आप सब भाई बहन हमारे चप्पल या जूता तो पहनते ही हैं, तो अपनी ही स्टाइल का, अपनी ही पसंद का बाजार से एक नया जूता या चप्पल, सैंडल जो भी है खरीद कर ले आए, जिसको आप बहुत अधिक पहने, बहुत अधिक यूज करें, ऐसा ले आए। इसमें यह कोई नहीं कि इसी रंग का हो। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है जो सभी के लिए है कि जूता चप्पल जो भी खरीदे, काला हो, नीला हो या ब्राउन हो, कभी भी लाल, पीला और सफ़ेद जूता चप्पल नहीं लेना चाहिए। उससे लाभ के बजाय आपको हानि अधिक होगी। तो काला, नीला या भूरा, आप लाल न लें, पीला न लें, सफ़ेद न लें। तो इस प्रकार का जूता चप्पल बाजार से खरीद लाए जिसको आप बहुत अधिक पहने, किसी भी स्टाइल का हो, चाहे वो कैनवस का हो, स्पोर्ट्स हो या लेदर का हो, खरीद लाए। और एक लाल रंग का परमानेंट मार्कर ले लें। कौन सा मार्कर ले? परमानेंट मार्कर। परमानेंट मार्कर आप लाल रंग का खरीद लें। फिर आप क्या करें, जब आप जूते को ले आए या चप्पल को, फिर उस परमानेंट मार्कर से उस पे नाम लिखना है अपने साथी का। करना क्या है इस उपाय को? शनिवार को करना है। क्यों? क्योंकि जूते चप्पल पर शनि ग्रह का आधिपत्य है, तो आपको शनिवार को करना है। लाल रंग के मार्कर से जब आप उसमें पैर डालते हैं तो जो आपकी एड़ी है, एंकल, वो एड़ी जिस स्थान पे रखी जाती है उस स्थान पे आपको अपने साथी का नाम लिखना है, ताकि जब भी आप पहने तो आपके पैर के भार से आपके साथी का नाम बार बार दबे। जब आपके साथी का नाम आपके पैर के भार से बार बार दबेगा तो उसके मस्तिष्क में आपके प्रति तरंगे उत्पन्न होगी और आपको अपने साथी का ध्यान अपने हृदय में बनाए रखना है निरंतर, और उस जूते चप्पल को धारण करना है। एक तरफ उसका नाम आपके पैरों के भार से दबेगा और दूसरी ओर आपका ध्यान उसके हृदय में होगा, तो वहां से जो तरंगे उसके हृदय में जाएंगी तो वो आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा, आपसे मिलने के लिए तड़पने लगेगा, आपके पास आकर आपसे क्षमा मांगकर आपके गले लग जाएगा और रोकर आपको प्रेम करेगा।
और आपसे क्षमा मांगकर सदा के लिए आपका हो जाएगा। तो लिखना नाम को कहाँ है? एड़ी, जहाँ पे एड़ी रखते हैं उस स्थान पे नाम लिखना है। तो चप्पल पर नाम लिखने मात्र से, जूते पर नाम लिखने मात्र से कैसे आप अपने प्रेम को पा सकते हैं, ये आज आपने जाना। ऐसे ही अगर आप नए नए अद्भुत उपाय जानना चाहते हैं तो कृपा कर महाप्रभु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने आप भी देखें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी भला हो। हमारे पास अनेकों पत्र आते रहते हैं, लोग उपाय को करते हैं। कोई भी उपाय करने से पहले आपको सदैव बता चुके हैं कि 9 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और भगवान शिव से उपाय को सफल करने की प्रार्थना करें, क्योंकि वही उपाय सफल करेंगे, अन्य कोई नहीं, उन्हीं की कृपा से सफल होगा। तो निश्चित रूप से आपका उपाय सफल हो जाएगा और जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ विवाह भी हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास एक पत्र आया है। यह पत्र हमारे पास जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश से आया है, टीकम सिंह का है। ये टीकम सिंह लिखते हैं कि गुरुजी आपको हमारा दंडवत प्रणाम, इनका कल्याण हो। हम इंदौर की एक लड़की से प्यार करते थे कि और इंदौर बड़ा शहर है और बहुत ही खुले विचारों वाला शहर है। तो वो लड़की हमसे तो बात करती ही थी, साथ में अपने एक पुराने फ्रेंड से भी बात करती थी। क्योंकि हम लोग रायगढ़ के रहने वाले हैं तो हमारे यहाँ इस प्रकार का व्यवहार बहुत ही अनुचित माना जाता है। तो हमारे माता पिता ने ऐतराज़ किया, किंतु वो मान नहीं रही थी। तो हम बहुत दुखी हो गए थे कि कैसे हमारे साथ इसका विवाह हो जाएगा। न वो हमारे साथ विवाह करने को तैयार थी, न उस बालक को छोड़ने को तैयार थी। तो हम इस डिप्रेशन में चले गए, हम डिप्रेशन की गोलियां लेने लगे। एक दिन हमारे मित्र ने आपके चैनल को शेयर किया और हमें जोर दिया कि उपाय करो और संस्थान में एक बार कॉल करके पूजन कराओ तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। वह कन्या केवल और केवल तुम्हारी बात मानेगी। तव चित्ते मम चित्तम, अर्थात तुम्हारे चित्त के अनुसार मेरा चित्त हो, ऐसा सिद्धांत हो जाएगा। तो हमने किया, पूजन कराया, उपाय किया। आज वो कन्या हमारे घर विवाह होकर आ गई है और बहुत ही सज्जनता के साथ रह रही है। आज हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। गुरुजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, इनका बहुत बहुत कल्याण हो। तो कई बार ये भी होता है कि कोई छोटे शहर का रहने वाला है, दूसरा बहुत बड़े शहर का रहने वाला है, तो वो दोनों की संस्कृति में अंतर होता है। तो वो अपनी जिद पे अड़ी रहती है और अपने को ज़्यादा फ्रैंक कह के एक साथ 3-3 लड़कों को मूर्ख बनाती रहती है। किंतु छोटे शहर वाला अगर कोई लड़का बेचारा है, प्रेम करता है उससे, तो वो दुखी हो जाता है, उसको बहुत पीड़ा होती है। तो ऐसी पीड़ा न हो, किसी को ऐसा कष्ट न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। तो आप सबका भी कल्याण हो, दूसरे का भी कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।